हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूल कणों का वर्गीकरण, यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो किस तरह से है, किस तरह से हमने पार्टिकल्स को डिवाइड किया है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिवाइड किया है, किस किस बेस पर किया है, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स तीन तरह से हमने इनको डिवाइड किया है। एक, ऑन द बेसिस ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के आधार पर। तो द्रव्यमान के आधार पर हम देखते हैं, तो द्रव्यमान के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को तीन भागों में बांटा गया है। वो क्या है? पहला लेप्टॉन्स, दूसरा मेसॉन्स, तीसरा हेड्रॉन्स। लेप्टॉन्स का मास जो है 0 to 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इतना होता है। मेसोन का जो मास होता है वो 134 to 939 MeV अपॉन सी स्क्वायर इतना होता है। और हेड्रॉन्स जो होता है उसका 939, यानी कि 939 से अबव। ठीक है, तो ये तो था द्रव्यमान यानी कि मास के आधार पर। दूसरा हमारा बेस है चक्रण के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे हमें सही से याद करना है और सही से पढ़ना है। तो स्पिन के आधार पर हमने जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिवाइड किया है वो किस तरह से डिवाइड किया है? दो प्रकार से, बोसॉन्स और फर्मियोन्स। बोसॉन की स्पिन क्या होती है और फर्मियोन की स्पिन क्या होती है, उसी के आधार पर हमने 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 इन्हें डिवाइड किया है। तो बोसॉन की स्पिन जो होती है वो पूर्णांकी होती है, यानी कि इंटीग्रल होती है, जिसमें कोई पॉइंट वॉइंट नहीं आता, ना कोई भिन्न होती है। वो सीधा 1 2 3 0 4 5, यानी कि 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, जीरो से लेकर अनंत तक, 0 to इन्फिनिटी। फर्मियोन्स में क्या होता है कि जो स्पिन होती है वो स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है, 1/2, हाफ, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 ऐसे होती है। ठीक है, बोसोन को भी आगे हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, मासलेस बोसोन्स और मेसोन्स। मासलेस बोसोन्स क्या होते हैं, उनको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, फोटोन और ग्रेविटॉन। फोटोन की स्पिन क्या होती है? जीरो होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोन और ग्रेविटॉन में, कि इनकी स्पिन, फोटोन की तो स्पिन जीरो होती है और ग्रेविटॉन की स्पिन एक होती है। मेसोन, बोसोन में मासलेस बोसोन और दूसरा मेसोन। मेसोन में क्या है? मेसोन में तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है, कायोन्स, पायोन्स और ईटा। कायोन्स के होते हैं के प्लस, के माइनस, के नॉट। पायोन्स के होते हैं पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट। और ईटा क्या होता है? नीटा नॉट। ये जो है मेसोन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गए मेसोन। तो हमने यहाँ पर बात कर ली बोसोन्स की। अब बात आती है फर्मियोन्स की, जिनकी स्पिन क्या है? हाफ इंटीग्रल है। तो फर्मियोन्स को भी हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेप्टॉन्स और बेरियंस। तो लेप्टॉन और बेरियंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद करना है हमें। लेप्टॉन्स क्या होते हैं? 12 लेप्टॉन, 12 लेप्टॉन्स होते हैं, 12। उनमें से भी अगर हमें इन तीन का, ये तीन अगर हमें याद रह जाए तो हमें सारे 12 के 12 लेप्टॉन याद रह जाएंगे। और इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ई मोरे ताऊ, यानी ई से हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, मोरे, इस मोरे से हमें म्यू का पता चलता है और ताऊ से ताऊ का पता चलता है। तो अगर हमें ये याद है तो हम इन पूरे 12 लेप्टॉन्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैसे याद होगा कि तीन तो ये पार्टिकल्स हैं ही, तीन हमें इनके एंटी पार्टिकल्स ले लेने हैं, तो तीन एंटी पार्टिकल्स इनके ये हो गए। तीन हमें इनके न्यूट्रिनो लेने हैं, तीन न्यूट्रिनो मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यू का इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो ये, म्यू का न्यूट्रिनो ये, और टाउ का न्यूट्रिनो ये। अब इन न्यूट्रिनो के भी हमें एंटी न्यूट्रिनो लेने हैं, तो इनका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया।
वो क्या लेना है, एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो लेने के लिए हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं न्यूट्रिनो के ऊपर वाला, तो वो होता है उनका एंटी न्यूट्रिनो। तो ये तो बात हो गई लेप्टॉन्स की। ये फर्मियोन्स क्या है, फर्मियोन्स में है लेप्टॉन और बेरियन। तो लेप्टॉन की हमने बात कर ली है, अब बात आती है बेरियंस की। तो बेरियंस की अगर हम बात करें तो बेरियंस भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है, न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स तो हम सभी को पता है कि क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बात आती है हाइपरॉन्स की। तो हाइपरॉन्स में क्या होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, जाई। इसको कैस्केड भी बोलते हैं लेकिन इसको जाई भी पढ़ते हैं। तो ये तो जाएगा कैस्केड माइनस और कैस्केड नॉट। तीसरा, ये मैंने यहाँ गलती से हो गया है, लेकिन ये डेल्टा नहीं है, ये लेमडा है, ठीक है, लेमडा नोट बड़ा वाला लेमडा है और एक ओमेगा, ओमेगा माइनस, ठीक है। तो सिग्मा तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट ये इसकी मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि कितने प्रकार से पाया जाता है ये, ठीक है। सिग्मा 2 प्रकार से पाया जाता है, सॉरी सिग्मा 3 प्रकार से पाया जाता है, प्लस माइनस और नोट। और जाई 2 प्रकार से, माइनस और नोट। और ये जो लैम्डा मिल रहा है, लैम्डा नोट के रूप में मिल रहा है और ओमेगा माइनस के रूप में, ठीक है। तो इसको भी याद करने की छोटी सी ट्रिक है, वो है ओमेगा, सॉरी सिग्मा, सिग्मा जाई विद लैम्डा टी, लैम्डा लैम्डा ओमेगा। इसको छोटा सा याद करने का एक बस ऐसा ही कॉन्सेप्ट ले लिया है कि सिग्मा जाई विद लैम्डा ओमेगा। इसको ऐसे अगर हम रिदम में याद कर ले तो हमें हाइप्रॉन्स सारे याद हो जाएंगे। गाइस हाइप्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी काम में आने वाले हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। हाइप्रॉन्स, बेरियंस, वो बेरियंस खुद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स में है और लेप्टॉन भी हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करना होगा। तो ये हमारा स्पिन के बेस पर था। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस, यानी कि अंतर क्रियाओं के आधार पर हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो अंतर क्रियाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। अब अंतर क्रियाएं किस किस तरह से होती हैं इनमें, तो इनमें यानी कि लेप्टॉन्स में जो अंतर क्रियाएं होती हैं वो ईएम वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंट्रैक्शंस होती हैं। लेकिन जो हेड्रॉन्स होते हैं उनमें होती है स्ट्रॉन्ग भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंट्रैक्शंस, तीनों इंट्रैक्शंस होती है। लेकिन लेप्टॉन्स में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस नहीं होते हैं, इनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। हेड्रॉन्स में, हेड्रॉन्स को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेसॉन और बेरियंस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बेरियंस कितने इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से हमें वो बेरियंस याद करने पड़ेंगे। बेरियंस है हमारे पास न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। न्यूक्लियस में वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और हाइपरॉन्स में वही ओमेगा जाई विद लैम्डा, लैम्डा ओमेगा, ठीक है, सिग्मा जाई विद, सॉरी, हाँ ठीक है ना, रुक जा, हाँ भी रुक, हाँ हाँ। तो हाइपरॉन्स क्या थे हमारे, सिग्मा जाई विद लैम्डा ओमेगा, ठीक है। मैसोन भी हमने पढ़े थे, मैसोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनमें उनमें भी जो कायोन्स होते हैं वो कायोन्स स्ट्रेंज पार्टिकल्स में भी आते हैं, इसलिए कायोन्स को अच्छे से याद रखना है। कायोन्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, के प्लस, के माइनस, के नोट। पायोन्स हमने पढ़ लिए, पायोन्स को हम पाई से याद रख सकते हैं। पायोन्स का जैसे भी जिक्र आता है हम पाई याद रखेंगे, पाई हम सब पढ़ चुके हैं, क्लास थर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, बस इतना सा याद रखना है कि ये ट्रिपलेट होते हैं। ईटा ईटा हम जानते हैं, नीटा नॉट होता है, नीटा नॉट, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक जो आपको शायद पता ना हो, वो भी मेरे द्वारा ही बनाई गई है, तो इससे कोई
फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स को याद करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं स्पिन के लिए आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि स्पिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पिन के बेस पे जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिवाइडेड हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं के लिए तो वो कुछ ऐसा होगा कि एस बी एम पी जी। अगर हम ये याद रख लें तो यहाँ से हम इसको स्पिन दे देते हैं। बी से बोसोन, एम से मासलेस बोसोन, पी से फोटोन, जी से ग्रेविटोन, यानी कि एस बी एम पी जी। सिर्फ इतना से याद रखना है, एस बी एम पी जी। तो एस से फिर हम इसको कैसे डिवाइड कर जाएंगे कि एस से तो स्पिन हो जाएगा, बी से बोसोन हो जाएगा, बोसोन हो गया, फिर बोसोन एम मासलेस में हो गया, मासलेस बोसोन में हो गया, फिर पी, पी फोटोन हो गया, जी ग्रेविटोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पता लग गया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन पर हम एक छोटी सी ट्रिक बता रहे थे। वो कौन सी है? एस बी एम पी जी। ठीक है, अब इसी में बोसोन में ही एक छोटी सी इसी में ऐड करते हैं। वो क्या होगी वो हम देख लेते हैं। वो हम देखते हैं, तो वो हो जाएगी एस बी एम के पी ई, के पी ई, यानी कि इस एस से स्पिन, बी से बोसोन, एम से मेसोन, के से कायोन, पी से पायोन, ई से एटा। ये भी एक याद रखने का तरीका है। बाकी आप जो अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस प्रकार से याद करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने इस तरह से किए हैं तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये हमने बोसोन के लिए देख लिया। फर्मियोन्स में भी हम इसी तरीक़ा से देख सकते हैं कि हम स्पिन के आधार पर फर्मियोन्स को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, वो देख सकते हैं हम ऐसे ही। तो एस एफ एल, ये तो हो गया लेप्टॉन्स में, एस एफ एल। बी इसके आगे कर लेते हैं, बी एन एच, ताकि ये हो जाएगा स्पिन, फर्मियोन, लेप्टॉन, बैरियन, न्यूक्लियन और हाइप्रोन। ठीक है, तो बस एक तरह से ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने यूज़ की है, मैंने आपके साथ शेयर की है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे अगले वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।